हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हर किसी व्यक्ति का सपना होता है सेंट्रल जॉब पाने का। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं भारत के लाइफलाइन के विषय में, अर्थात भारतीय रेलवे के विषय में। ठीक है, तो देखिए हर कोई सपना देखता है कि हम सेंट्रल जॉब लें, तो हम बात करेंगे लोको पायलट के विषय में आज। ठीक है, लोको पायलट का मतलब हुआ ट्रेन ड्राइवर, यानी कि अर्थात इंडियन रेलवे के बारे में। बहुत सारे लोग रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10वीं के बाद आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, तो हम देखिए इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे एक एक करके। ठीक है, कि लोको पायलट क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा कि इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या करने के बाद जो है आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए लोको पायलट बनने के लिए, फॉर्म भरने के लिए इसमें कितना फी लगता है। उसके बाद पॉइंट है कि एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं, यानी कौन कौन सा एग्जाम हमको पास करना होगा तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। उसके बाद इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा सिलेबस क्या होगा, हमें कौन कौन से विषय वस्तु को पढ़ना होगा, किस किस विषय की तैयारी करनी होगी। ठीक है, और फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, यानी फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या टेस्ट किया जाएगा, आई टेस्ट होता है या ईयर टेस्ट होता है या और तरह का टेस्ट होता है, तो वो सारी बात का हम चर्चा करेंगे इस विषय पर। और एक लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, उसके बाद लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसी होती है, कैसे की जाती है, और सबसे अंत में कि परीक्षा की आप तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आप जो है आप इसके लायक बनेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे और आप चुने जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तो यही कामना रहेगी कि आप जो है लोको पायलट बने, आप सेलेक्ट हो और अच्छा जॉब हासिल करें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट पर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है लोको पायलट क्या होता है। ठीक है, तो लोको पायलट जो है इंडियन रेलवे में एक पोस्ट होता है जो जिसे हम मतलब लोकोमोटिव पायलट भी कहते हैं या फिर ट्रेन ड्राइवर भी कहते हैं, जिसका काम जो है ट्रेन चलाना, कहने का मतलब है कि रेलगाड़ी चलाना, और मालगाड़ी भी हो सकता है, पैसेंजर ट्रेन भी चलाना हो सकता है। एक लोको पायलट का जो काम होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरे ट्रेन की जिम्मेवारी या संचालन का काम जो है वो लोको पायलट का ही होता है। ठीक है, तो अब इसका जो सिलेक्शन होता है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम में आपको जो है पार्टिसिपेट करना होता है, और जो एएलपी एग्जाम के नाम से जाना जाता है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है, एक बात ध्यान रखना होगा कि आप डायरेक्ट जो है लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना होता है। उसमें जब सिलेक्शन होता है और कुछ दिन के बाद जो है वो प्रमोशन होने के बाद आप मुख्य ड्राइवर यानी लोको पायलट बनते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं फ्रेंड्स कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इस जॉब को जो पाना चाहते हैं उस स्टूडेंट्स को मिनिमम 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट को कम से कम आईटीआई पास होना चाहिए, जो कि मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, और जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मतलब AICTE, ठीक है, AICTE से अपलोड हो। ठीक है, वहीं इसके अलावे कोई स्टूडेंट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग एज लिमिट के विषय में। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है कि एज लिमिट क्या है। ठीक है, तो एएलपी का फॉर्म भरने के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 28 वर्ष है। ठीक है, ये उम्र सीमा दी हुई है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन जो विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट्स जो है रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये उम्र सीमा में कुछ छूट मिलती है जो इस प्रकार है। देखिए, रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए मैंने लिख रखा है कि एससी और एसटी का जो है कितना छूट दिया हुआ है 5 इयर्स का। ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट है। जो पीडब्ल्यूडी यूआर में आते हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट मिलती है। जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आते हैं उनके लिए 13 वर्ष की छूट है। और जो पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी में आते हैं उनके लिए 15 इयर्स की छूट मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा पॉइंट। ठीक है, कि एग्जाम भरने में यानी एग्जाम का फी कितना है। ठीक है, तो देखते हैं, अब जानते हैं चौथा पॉइंट क्या है, एग्जाम फी क्या है। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फी है वो है 500 रुपीज। ठीक है, बट कुछ रिजर्वेशन के लिए छूट भी है, जैसे एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडीएस, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज एंड ईबीसी, इनको जो है केवल कितना रुपया फी देना पड़ता है, तो 250 रुपीज देना पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट यानी 5th पॉइंट के बारे में, जो है एग्जाम के कितने स्टेज होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के मुख्यतः 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, और तीनों स्टेज पास करने के बाद 4th एग्जाम भी होता है जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों स्टेज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और ये पहला स्टेज जो होता है वो होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड से इसका मतलब ही हुआ कि जो एग्जाम होगा वो आपका कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। यानी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर पर ही आपको सारे जवाब देने होंगे, ऑनलाइन जवाब देना होता है। ठीक है, तो वही एग्जाम का दूसरा स्टेज भी जो होता है वो भी सीबीटी ही होता है, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इस स्टेज में पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में होता है। ठीक है, और दोनों एग्जाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब पहले वाले एग्जाम से ये एग्जाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दोस्तों, अब बारी आती है एग्जाम के 3rd स्टेज की। ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है और इस एग्जाम को साइको टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइको टेस्ट भी। ठीक है, और अब जानते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या है, किन किन विषयों पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं छठे पॉइंट पर। ठीक है, तो 6 पॉइंट में आपका बता रहे हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एग्जाम का सिलेबस देखिए, फर्स्ट स्टेज जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा आपका, तो मैथमेटिक्स होगा, फिर है जनरल इंटेलिजेंस होगा एंड रीजनिंग, और तीसरा जो है आपका जनरल साइंस रहेगा। ठीक है, और फिर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, फिर से समझिए, मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर रहेगा। देखिए, सीबीटी 1 में जो है आपका कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से रहेगा, ये मैंने लिखा कि मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन देगा, जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितना रहेगा, 75 क्वेश्चंस रहेगा, और आपको इसमें समय मिलेगा 60 मिनट्स। यानी 60 मिनट्स में इन सारे प्रश्नों को आपको जवाब देना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब समझते हैं सीबीटी 2 के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं सीबीटी 2 के बारे में। ठीक है, तो एग्जाम के सेकेंड स्टेज यानी सीबीटी 2 जो है उसमें 1 के जैसा ही होता है, और इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। जब आप पार्ट ए को दे देते हैं तो आपको पार्ट बी के क्वेश्चन
मिलेंगे और उसको पूरा करना होता है। ठीक है, यहां देखिए मैंने सीबीटी पार्ट ए का सिलेबस लिखा, तो पार्ट ए में आपका सिलेबस क्या होगा, मैथ होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, फिर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर होगा, और इसमें टोटल क्वेश्चंस कितना होएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, और टाइम आपको मिलेगा मात्र 90 मिनट। ठीक है, यानी 90 मिनट में ही आपको इस 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, और सीबीटी पार्ट बी में जो है, यानी पार्ट बी का जो है टोटल क्वेश्चंस कितना रहेगा, 75, और इसमें टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं आगे और देखिए इसके बाद जो है थर्ड स्टेज की बारी आती है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, इस एग्जाम में आपको क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड है। ठीक है, और इस एग्जाम को साइको टेस्ट भी कहते हैं, इस एग्जाम को साइको टेस्ट भी कहते हैं। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स की इंटरनल स्टेट की जांच की जाती है। साइको टेस्ट के अंतर्गत जो है आपकी पर्सनालिटी, इंटेग्रिटी की टेस्ट की जाती है। इस टेस्ट में कैंडिडेट जो है कितनी जल्दी और कितनी सटीक जो है जवाब देता है किसी चीज का, उसके बारे में मतलब दिखाता है, ऑब्जर्व करते हैं जो अधिकारी बैठे रहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि इन तीनों एग्जाम के बाद जो है बारी आती है डीसी, यानी कहने का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करने होंगे आपको, और फिर बारी आती है आपका फिजिकल टेस्ट का। ठीक है, यानी आपका फिट होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है लोको पायलट बन सकते हैं। अब देखिए कि फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या होगा, तो इसमें कैंडिडेट्स का जो है हेल्थ देखा जाता है, खासकर आई टेस्ट होता है, आप दूर की और पास की वस्तु को आप देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, उसके बाद कलर जो है आप पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, अर्थात जो है कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाता है। इसके और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कान का टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, ईसीजी टेस्ट होता है, डायबिटीज चेक किया जाता है, सीने का फोटो होता है। ठीक है, और इसमें फिट होना जो है आपका आवश्यक होता है, यानी आपका फिट और फाइन होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप इसके लिए सिलेक्ट हो पाते हैं, यानी एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, जब आप एएलपी पास कर जाते हैं, यानी असिस्टेंट लोको पायलट का आप जो है एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आती है सैलरी के बारे में। ठीक है, तो और मतलब एएलपी जब आप पास कर जाते हैं तो आप सहायक लोको पायलट बन जाते हैं, और तब आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 5200 से 20,000 होती है। ठीक है, और ग्रेड पे जो है 1900 रहता है। इन सभी को मिलाकर वेतन के रूप में आपको 30,000 से लेकर 32,000 मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप क्या बन जाते हैं, सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं। ठीक है, सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं। उसके बाद देखिए मैं बता रहा हूं आपको, फिर जो है आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, 50,000 से 60,000 पर मंथ हो जाती है। ठीक है, और लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसी होती है, तो एग्जाम पास होने के बाद उन्हें टेक्निकल और लोकोमोटिव जो है जानकारी दी जाती है, और इसी दौरान जो है आपको लोकोमोटिव रिलेटेड बुक दिया जाता है, जिसमें उसकी सारी जानकारी होती है। और इसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी तो देखिए जो है कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, केवल सपने देखने से तो होता नहीं है, सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस दिशा में आपको सही मार्ग में बढ़ना होगा, तभी जो है आप कर सकते हैं। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि सीबीटी 1 में जो मैंने 4 सब्जेक्ट बताया सिलेबस में, उसके अंतर्गत जो है आपका क्या क्या पूछता है वो मैं थोड़ा सा डीप से मैं बता दूं। ठीक है, डीपली मैं नॉलेज आपको दे दूं। तो देखिए मैथ में आपका रहेगा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, बोर्ड मास रहेगा, डेसिमल रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, परसेंटेज रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा,
टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, अलजेब्रा रहेगा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, ईटीसी मतलब इनसे रहेंगे। ठीक है, रीजनिंग की अगर बात किया जाए तो रीजनिंग में आपका रहेगा एनालॉजिस रहेगा, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, रिलेशनशिप, क्या कहते हैं, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, conclusion and decision making, similarities and differences, analytical reasoning, classification, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड एजम्पशन ईटीसी से रहेगा। ठीक है, जनरल साइंस में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से 10th तक के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर का जो सिलेबस है उसमें रहेगा आपका साइंस से एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से रहेगा, फिर कल्चर से रहेगा, पर्सनालिटीज से रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, ये पॉलिटिक्स रहेगा। तो ये सारे सिलेबस हैं सीबीटी 1 के सारे चारों सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दिया, लोको पायलट कैसे बनते हैं उनके बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में मैंने बताया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।